Good morning everyone. So our next topic is composition series. तो composition series क्या होती है ये पढ़ेंगे और इसके ऊपर बेस्ड कुछ थ्योरम्स करेंगे आज हम. So let G be a group. G क्या ले लिया, कोई भी ग्रुप ले लिया. A normal series this है ना. नॉर्मल सीरीज तो हम सबको पता है, दिस इज़ अ फाइनाइट नॉर्मल सीरीज. और इस पूरे सेक्शन में हम जो भी करेंगे मीन्स हमारे जो सिलेबस में है वही फाइनाइट नॉर्मल सीरीज़ हैं. आपके पास कोई भी इनफाइनाइट नॉर्मल सीरीज़ आएगी ही नहीं. तो अगर मैंने लिखा है नॉर्मल सीरीज सो दैट मीन्स दैट इज़ फाइनाइट नॉर्मल सीरीज. सो दिस इज़ अ फाइनाइट नॉर्मल सीरीज ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ जी. इस नॉर्मल सीरीज को हम कॉम्पोजिशन सीरीज बोलेंगे फॉर जी इफ जी आई बाई जी आई प्लस वन इज अ सिंपल ग्रुप फॉर ऑल जी आई. ठीक है, हर जी आई के लिए जी आई बाई जी आई प्लस वन क्या बने, सिंपल ग्रुप बने. और क्योंकि आई प्लस वन यूज़ हुआ है तो आई कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 to m माइनस वन. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्पोजिशन सीरीज. अब एक एग्जाम्पल देखते हैं कि हम कॉम्पोजिशन सीरीज कैसे फॉर्म कर सकते हैं. देखो, सब लोगों ने सिमेट्रिक ग्रुप्स पढ़े हैं, अल्टरनेटिंग ग्रुप सब कुछ पढ़ा है. तो लेट S3 बी अ सिमेट्रिक ग्रुप. S3 क्या है, कोई सिमेट्रिक ग्रुप है ऑफ डिग्री 3 एंड A3 बी एन अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री 3. सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता था, मैंने आप लोगों के लिए साइड में लिखा है. ये सिमेट्रिक ग्रुप में आइडेंटिटी और ये सारी साइकिल्स आती थी और हम ऑर्डर कैसे निकालते थे, जब भी SN गिवन होता था और SN का ऑर्डर हमें फाइंड करने के लिए दिया जाता था तो हम क्या फाइंड करते थे, n फैक्टोरियल. तो ये इसका ऑर्डर होता था, ऑर्डर ऑफ SN. तो बिल्कुल सेम हमने ये किया, ऑर्डर ऑफ S3 इज व्हाट, n फैक्टोरियल. n is 3 so this is 3 फैक्टोरियल equals to 6. एंड व्हाट अबाउट A3. A3 में क्या होता था, सिर्फ इवन परमुटेशंस आती थी तो ये इवन वाली परमुटेशंस लिख दी. एंड ऑर्डर ऑफ A3 इज व्हाट, ऑर्डर ऑफ A3 क्या होता था हमारे पास, ऑर्डर ऑफ AN इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल बाय 2. ये हम लोगों ने सब ग्रेजुएशन में पढ़ा है. सो ऑर्डर ऑफ A3 इज 3 फैक्टोरियल बाय 2 and that 3 factorial by 2 is equals to 3. अब देखो हमने क्या करना है, एक कॉम्पोजिशन सीरीज बनानी है. अब कॉम्पोजिशन सीरीज के लिए नॉर्मल सब ग्रुप्स चाहिए एंड सच दैट कि उनके जो फैक्टर ग्रुप्स आएंगे वो सिंपल होने चाहिए. तो पहले नॉर्मल सीरीज के लिए नॉर्मल सब ग्रुप बनाते हैं. G इज इक्वल्स टू S3. ठीक है, ग्रुप की जगह पे हमने क्या ले लिया, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3. देन डिफाइन G नॉट इज इक्वल्स टू, देखो नॉर्मल सीरीज जब हम डिफाइन करते हैं तो क्या होता है, G इज इक्वल्स टू G नॉट. तो G क्या था, S3, तो G नॉट को तो S3 ही लेना था. नेक्स्ट, अब उसका नॉर्मल सब ग्रुप हमें पता है कि जो अल्टरनेटिंग ग्रुप है दैट इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S3. तो मैंने क्या ले लिया, G1 को A3 ले लिया और उसके बाद एक ले लिया आइडेंटिटी. एंड आइडेंटिटी तो सबके नॉर्मल हो जाती है. सो G नॉट G1 G2 यहाँ तक की एक सीरीज बनाई, ये नीचे लिख भी दिया मैंने. वी नो दैट A3 is a normal subgroup of S3 and I is a normal subgroup of S3. So G1 is a normal subgroup of G and G2 is a normal subgroup of G. तो ये जो सीरीज बनी ये नॉर्मल सीरीज बन गई. G is equals to G नॉट contains G1 contains G2 up to I. ठीक है, ये नॉर्मल सीरीज बन गई. अभी हमने क्या किया, नॉर्मल सीरीज बनाई है. अभी हमें क्या और चीज़ बची है करने के लिए कि इसके जो फैक्टर ग्रुप्स हैं दैट आर सिंपल. और फैक्टर ग्रुप्स सिंपल प्रूफ करने का सबसे अच्छा मेथड है, जिस भी ग्रुप को सिंपल प्रूफ करना हो आप लोग प्रूफ करें कि वो क्या है, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है. क्योंकि हमें पता है कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज सिंपल. हम लोगों ने ग्रेजुएशन में ये बहुत अच्छे से पढ़ा. सो मैं क्या कर रही हूँ, इसके जितने भी फैक्टर ग्रुप्स पॉसिबल हो सकते हैं वो फाइंड करके देखते हैं. ठीक है, उन फैक्टर ग्रुप्स का ऑर्डर फाइंड करेंगे. अगर ऑर्डर प्राइम आया तो हमारा काम तो हो गया ना. सो G नॉट बाय G1, क्योंकि हम क्या फाइंड करते हैं, G I बाय G ऑफ I प्लस 1. ये सारे फैक्टर ग्रुप्स चेक करने होते हैं. तो I को जब 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, G0 बाय G ऑफ 1. सो ये देखो कितना आ गया, ऑर्डर ऑफ G नॉट डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ G1. सो दिस इज 6 एंड दिस इज 3. तो 6 बाय 3 इज इक्वल्स टू 2. नाउ ऑर्डर ऑफ G1 बाय ऑर्डर ऑफ G2. ऑर्डर ऑफ G1 कितना है 3 और G2 कितना है 1. आइडेंटिटी का ऑर्डर तो 1 ही होता है. सो 3 बाय 1 इज 3.
2 is a prime number and 3 is a prime number. So means each vector group is of prime order, and we know that a group of prime order is simple. So this implies each vector group of 1 is simple. तो नॉर्मल पहले ही प्रूफ कर दिया था सीरीज को और सिंपल भी प्रूफ कर दिया. सो दिस इम्प्लाइज द सीरीज 1 इज अ कॉम्पोजिशन सीरीज फॉर G. ओके, सो दैट्स द डिफाइन ऑफ कॉम्पोजिशन सीरीज. अब इसके ऊपर बेस्ड आज हम 2 थ्योरम्स करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट थ्योरम. देखो ये जो थ्योरम नंबर्स मैंने लिखे ना, दैट आर अकॉर्डिंग टू सेक्शन. ये हमारे सेक्शन फर्स्ट की सेकेंड थ्योरम है. एवरी फाइनाइट ग्रुप हैज़ अ कॉम्पोजिशन सीरीज. अगर ग्रुप फाइनाइट है तो उसके पास कॉम्पोजिशन सीरीज मिलनी है, ये बात पक्की है. अब हमें ये प्रूफ करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद अ फाइनाइट ग्रुप. सो G बी अ फाइनाइट ग्रुप. अब हम इस थ्योरम को कैसे प्रूफ करेंगे? बाय यूजिंग इंडक्शन. अब इंडक्शन याद है सबको, हम क्या करते थे, कुछ भी एक्सप्रेशन, कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन गिवन होती थी और हमें बोला जाता था कि इसको प्रूफ करो, तो हम बाय इंडक्शन में क्या करते थे, पहले n इज इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करते थे कि वो ट्रू है या नहीं. फिर n इज इक्वल्स टू k के लिए खुद से लेट करते थे कि k के लिए ट्रू है, और अगर वो n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए ट्रू हो जाती थी तो हम बोलते थे कि ये हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगी. तो वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करना है, इंडक्शन. तो इंडक्शन किसके ऊपर लगाएंगे हम? ऑर्डर ऑफ G के ऊपर. मीन्स ऑर्डर ऑफ G n का काम करेगा. पहले ऑर्डर ऑफ n को 1 लेके चलेंगे, फिर कुछ भी k देन k प्लस 1. अब ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी k के लिए, मतलब हमें क्या लेना होता, n 1 के लिए ट्रू होनी चाहिए, फिर किसी भी नंबर के लिए हम लेट करते हैं कि वो ट्रू होती है, फिर उससे नेक्स्ट वाले नंबर के लिए अगर वो ट्रू हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ दिस, तो हम बोल देते हैं कि वो ट्रू है. ठीक है, ये कुछ k प्लस 1 एज सच कोई फिक्स नहीं होता, बस किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू लेट करो और उससे नेक्स्ट वाले नेचुरल नंबर के लिए अगर वो ट्रू हो जाए देन वी से कि दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर. सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ. वी प्रूव द रिजल्ट बाय इंडक्शन ऑन ऑर्डर ऑफ G. ये ध्यान रखना है कि ऑर्डर ऑफ G के ऊपर इंडक्शन लगा रहे हैं. सो विद द फर्स्ट 1 के लिए ट्रू होना चाहिए, तो ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल्स टू 1 लिया. अब हमें पता है कि ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 दुनिया में एक ही ग्रुप होता है, दैट इज आइडेंटिटी. तो G इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी आ गया. तो इसकी जो नॉर्मल सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी? G इज इक्वल्स टू G नॉट इक्वल्स टू आइडेंटिटी, है ना. और ये सिंपल भी होगी, नॉर्मल भी है, सिंपल भी होने वाला है. तो दिस इज अ कॉम्पोजिशन सीरीज फॉर G. ठीक है, आइडेंटिटी के लिए तो सब कुछ छोड़ लो क्या. अब हम सपोज करेंगे कि ऑर्डर ऑफ G इज ग्रेटर देन 1. एंड सपोज एज एन इंडक्शन स्टेप. अब इंडक्शन स्टेप के लिए जैसे हम वहाँ k के लिए ट्रू लेके चलते थे, अब हम किसके लिए ट्रू लेके चल रहे हैं ये ध्यान रखना है. एज एन इंडक्शन स्टेप द थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल फाइनाइट ग्रुप्स हैविंग ऑर्डर लेस देन ऑर्डर ऑफ G. हम दुनिया के सारे फाइनाइट ग्रुप जिनका ऑर्डर ऑफ G से छोटा है उनके लिए लेके चल रहे हैं कि ये थ्योरम ट्रू है. ठीक है, तो अगर हमने प्रूफ कर दिया कि ऑर्डर ऑफ G के लिए भी ये ट्रू है, क्योंकि उससे छोटों के लिए लेके चल रहे हैं, तो उससे नेक्स्ट वाले के लिए ट्रू करना होता है ना. जैसे k के लिए लेके चलते थे तो k से नेक्स्ट वाले के लिए k प्लस 1 के लिए ट्रू करना होता है. सो लेस देन ऑर्डर ऑफ G के लिए तो ट्रू हमने ले लिया, तो हम क्या प्रूफ करेंगे कि दिस इज ट्रू फॉर ऑर्डर ऑफ G. जितना G का ऑर्डर है उसके लिए भी रिजल्ट ट्रू है, तो थ्योरम प्रूफ हो जाएगी. ठीक है, मीन्स मैंने एक बार थोड़ा सा आपके लिए लिखा है कि दिस इम्प्लाइज इफ ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल्स टू n. अगर ऑफ ऑर्डर ऑफ G n होता देन ऑल फाइनाइट ग्रुप्स विद ऑर्डर लेस देन n हैज़ अ कॉम्पोजिशन सीरीज. इस स्टेप का ये मतलब है कि अगर ऑर्डर ऑफ G n है तो जितने भी फाइनाइट ग्रुप्स आएंगे जिनका ऑर्डर n से लेस होगा उनके लिए थ्योरम ट्रू है. मीन्स उनके पास क्या है, एक कॉम्पोजिशन सीरीज है. ठीक है, अब स्टार्ट करना है, हमें क्या प्रूफ करना है कि ये G के लिए थ्योरम ट्रू होने वाली है ऑर्डर ऑफ G के लिए. तो लेट्स स्टार्ट विद, अब लेते हैं कि या तो G सिंपल हो सकता है या G नॉट सिंपल हो सकता है. तो अगर G सिंपल है तो सिंपल के पास जो नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं वो तो सिर्फ नॉन ट्रिवियल वाले होते हैं, सिर्फ ट्रिवियल वाले होते हैं.
मीन्स अगर जी कोई भी सिंपल ग्रुप है तो उसके पास दो ही नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं, एक जी और एक आइडेंटिटी। ठीक है, यही दो नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं। तो जी नॉट इज इक्वल्स टू जो जी लेट करना ही होता है। उसके बाद जो नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं, अगर नॉर्मल सीरीज बनानी है तो जी के अलावा और कौन है, आइडेंटिटी, तो दूसरे वाले को क्या ले लिया, आइडेंटिटी। सो दिस एम्प्लाइज जी इज इक्वल्स टू जी वन इज इक्वल्स जी1 इक्वल्स टू आइडेंटिटी दिस 2। अब जी1 इज नॉर्मल टू जी नॉट, क्योंकि आइडेंटिटी तो नॉर्मल होती है, तो दिस इज अ नॉर्मल सीरीज। ये नॉर्मल सीरीज इसलिए बनी क्योंकि ये नॉर्मल सब ग्रुप है। अब देखो सिंपल हमें क्या प्रूफ करना है कि दिस इज अ कॉम्पोजिशन सीरीज। जी के पास एक कॉम्पोजिशन सीरीज है, यही प्रूफ करना है ना, तो थ्योरम खत्म हो जाएगी। तो अगर मैंने ये प्रूफ करना है कि इसके पास कॉम्पोजिशन सीरीज है तो नॉर्मल सीरीज के फैक्टर ग्रुप्स सिंपल होने चाहिए। इसका फैक्टर ग्रुप कौन है, सिर्फ एक ही है, जी नॉट बाय जी वन, और तो कोई है ही नहीं। सो जी नॉट बाय जी वन, अगर ये सिंपल हुआ तो काम खत्म। सो जी नॉट बाय जी वन मीन्स जी वन इज आइडेंटिटी, जी बाय आइडेंटिटी। एंड हमें पता है कि कोई भी क्वेश्चन ग्रुप अगर हमें लिखा है जी बाय आइडेंटिटी तो दैट इज आइसोमॉर्फिक टू जी। एंड जी वॉज सिंपल, जी हम तो सिंपल लेके चल रहे हैं इस केस में, तो अगर जी सिंपल है तो जी नॉट बाय जी वन भी तो सिंपल होगा। तो अगर ये सिंपल है तो ये भी सिंपल हुआ। सो दैट मीन्स 2 इज अ कॉम्पोजिशन सीरीज। कॉम्पोजिशन सीरीज हो गई। अब बात करते हैं अगर वो सिंपल नहीं है तब भी हमें प्रूफ करना है कि उसके पास एक कॉम्पोजिशन सीरीज है। अगर वो सिंपल नहीं है तो जी और ई के अलावा भी कोई और सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अगर सिंपल होता तो बस यही नॉर्मल सब ग्रुप्स आते। अब सिंपल नहीं है दैट मीन्स कोई और नॉर्मल सब ग्रुप भी आएगा। सो दिस एम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट अ नॉर्मल सब ग्रुप के ऑफ जी सच दैट के इज नॉट इक्वल्स टू आइडेंटिटी एंड नॉट इक्वल्स टू जी। इन दोनों के अलावा कोई और आएगा। ना सिंस के इज नॉट इक्वल्स टू आइडेंटिटी और आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है, सो दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ के इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1 से छोटा तो किसी का ऑर्डर ही नहीं होता। एंड सेकेंड के इज नॉट इक्वल्स टू जी, अगर वो जी के इक्वल नहीं है और वो उसका नॉर्मल सब ग्रुप है, सब ग्रुप तो है, तो दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ के इज लेस देन ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है, तो के का ऑर्डर ऑफ जी से छोटा है ना। अगेन ऑर्डर ऑफ के इज ग्रेटर देन 1, सो ऑर्डर ऑफ जी बाय के। ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन ग्रुप्स कैसे निकालते हैं, तो ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ के। अब के का ऑर्डर तो ग्रेटर देन 1 है, तो ऑर्डर ऑफ जी को जब ग्रेटर देन 1 से डिवाइड करेंगे तो जो भी नंबर आएगा वो ऑर्डर ऑफ जी से तो छोटा ही आएगा ना, क्योंकि 1 से बड़े नंबर से इसको डिवाइड किया जा रहा है, डिवाइड करने से तो छोटा होता है नंबर, तो दैट शुड बी लेस देन ऑर्डर ऑफ जी। सो वी हैव कि ऑर्डर ऑफ जी बाय के इज लेस देन ऑर्डर ऑफ जी एंड ऑर्डर ऑफ के इज ऑल्सो लेस देन ऑर्डर ऑफ जी। एंड इंडक्शन स्टेप में हमने क्या लेट किया था कि जिन भी फाइनाइट ग्रुप्स का ऑर्डर लेस देन ऑर्डर ऑफ जी होगा उनके लिए थ्योरम ट्रू होगी, मतलब उनके लिए कॉम्पोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करेगी। तो इनके लिए कॉम्पोजिशन सीरीज लेट करते हैं। ठीक है, सो देखो, सो जी एंड के आर सब ग्रुप सच दैट ऑर्डर ऑफ के इज लेस देन ऑर्डर ऑफ जी and order of g by k is less than order of g. So hence by induction hypothesis the groups have the composition series. इनके पास composition series होंगी तो g by k is equals to ये m length की composition series ले ली और k के लिए composition series ले ली of length n। तो अगर ये composition series हैं तो सब ग्रुप्स नॉर्मल होंगे दोनों के लिए, और जो फैक्टर ग्रुप्स होंगे वो क्या होंगे, सिंपल होंगे। नॉन ट्रिवियल फैक्टर ग्रुप्स सिंपल होने वाले। So since 3 is a composition series for g by k, this implies g of I plus 1 by k is normal to g of I by k for all I varying from 0 to m minus 1। and ये जो फैक्टर ग्रुप है ये फैक्टर ग्रुप क्या होगा, सिंपल होगा। ठीक है, ये तो डेफिनेशन ही होती है। एंड वी नो दैट कि ये किसके आइसोमॉर्फिक होता है, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू जी आई बाय जी ऑफ आई प्लस 1, क्योंकि दोनों के क्वेश्चन ग्रुप k से ही बने, तो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू जी आई बाय जी आई प्लस 1। तो अगर ये क्वेश्चन ग्रुप सिंपल है तो ये जो जिसके आइसोमॉर्फिक है वो भी तो सिंपल होगा, तो जी आई बाय जी आई प्लस 1 इज अ सिंपल ग्रुप। इतना हो गया। अब यूज करो कि 4 एक कॉम्पोजिशन सीरीज है, तो 4 अगर कॉम्पोजिशन सीरीज है इसके लिए इंडेक्सिंग जे से कर लेते हैं।
सो ये नॉर्मल सब ग्रुप्स होंगे n-1 तक, क्योंकि लेंथ n थी, एंड दिस इज अ सिंपल ग्रुप। ठीक है, अब जो हमारी लास्ट टर्म थी, हाँ एक और चीज़ के ऊपर फोकस करो कि यहाँ जो मैंने है यहाँ इक्वल्स टू ये आइडेंटिटी नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि देखो ये जो कॉम्पोजिशन सीरीज है यहाँ पे ग्रुप की आइडेंटिटी आती है ना। ये जो यहाँ G से स्टार्ट होता है, अगर G इज इक्वल्स टू G0 कंटेन्ड इन G1 ऐसे कुछ लिखा हो तो यहाँ हम लास्ट में आइडेंटिटी लिखते हैं, GM इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो ये किसकी आइडेंटिटी होती है? जिसकी कॉम्पोजिशन सीरीज बना रहे होते हैं, G की आइडेंटिटी। और यहाँ पे ग्रुप कौन है? G/K। तो G/K क्वेश्चन ग्रुप्स की आइडेंटिटी कौन होती है? नीचे वाला, तो इसकी आइडेंटिटी K है। अब आ जाओ नीचे वापस। अब GM/K इज इक्वल्स टू K आ रहा है फिर से। अब क्वेश्चन ग्रुप्स कैसे डिफाइन होते हैं? अगर मैंने लिखा G/H तो इसके एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं? A+H फॉर्म के ना, अगर एडिटिव है, और अगर मल्टीप्लिकेटिव है तो AH फॉर्म के। ठीक है, तो अगर एडिटिव है तो A+H किया और वापस से यहाँ वापस से K ही आ रहा है, मीन्स वापस से H आ रहा है। A+H इज इक्वल्स टू H, फिर से H ही आ रहा है। एंड अगर ये है AH इज इक्वल्स टू H तो फिर से H ही आ रहा है। मीन्स चाहे इसके अंदर कुछ मल्टीप्लाई कर लो चाहे कुछ ऐड कर लो, सारे के सारे एलिमेंट्स, इसके एलिमेंट्स क्या हैं? H के ही एलिमेंट्स हैं। H ही तो आ रहा है इक्वल्स टू में, तो इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो H के ही इक्वल आ रहा है। तो ये क्या है? ये पूरा का पूरा H के ही इक्वल नहीं होगा। समझ आ रहा है? इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इक्वल्स टू H ही बन रहे हैं, इक्वल्स टू K ही बन रहा है। मीन्स अगर यहाँ से कंपेयर करें तो इक्वल्स टू K ही बन रहा है। तो दैट मीन्स ये जो है GM है वो K ही तो है। ठीक है, सो GM इज इक्वल्स टू K। नाउ कंसिडर द नॉर्मल सीरीज। अब जरा नॉर्मल सीरीज कंसिडर करो एक बार। कौन सी वाली? G इज इक्वल्स टू G0 GM तक ले लिया। ठीक है, और GM क्या है? K, तो ये K लिख दिया। और K के लिए कॉम्पोजिशन सीरीज हमने n लेंथ के आगे ली हुई थी, तो आगे उसी को कंटिन्यू कर दिया और इक्वल्स टू आइडेंटिटी लिख दिया। ठीक है, और हमने पीछे प्रूफ किया कि Gi/Gi+1 इज अ सिंपल ग्रुप्स। ठीक है, ये सारे के सारे सिंपल हैं। एंड ये जो K वाले टर्म्स हैं, Kj एंड Kj+1, ये जितने भी हैं ये सब भी सिंपल हैं। तो ठीक है, तो ये अगर सारे सिंपल हैं तो n-1 तक ये वेरी करेंगे। नाउ नेक्स्ट, सिंस 5 इज अ नॉर्मल सीरीज, तो ये क्या बन गई? देखो ये सारे के सारे ग्रुप सिंपल हैं और नॉर्मल तो ये ऑलरेडी थे, तो नॉर्मल सीरीज फॉर G हैविंग सिंपल फैक्टर ग्रुप, सिंपल अभी प्रूफ हो गया। तो ये क्या हो गया? कॉम्पोजिशन सीरीज। अगर ये कॉम्पोजिशन सीरीज बन गई तो हमने क्या किया? G के लिए कॉम्पोजिशन सीरीज फाइंड कर ली, तो दैट मीन्स हमारा इंडक्शन तो कंप्लीट हो गया। और अगर इंडक्शन कंप्लीट हो गया तो थ्योरम प्रूफ हो गई।